क्या आपने कभी रात के 11 बजे पीपीटी बनानी शुरू की है और देखते देखते 2 बज गए? या फिर कॉलेज में टीचर ने कहा कल प्रेजेंटेशन लेकर आना और आपको समझ ही नहीं आया कि शुरुआत कहाँ से करें? अब सोचिए, अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखकर, बिना डिज़ाइन सीखे, बिना स्लाइड्स में घंटों मेहनत किए, सिर्फ 2 मिनट में एक पूरी प्रोफेशनल पीपीटी तैयार हो सकती है। और सबसे मज़ेदार बात, ये एआई बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक बात पहले ही बता दूं, ये कोई जादू नहीं है। ये एआई बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी लिमिटेशंस भी हैं जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, वरना आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी बनने की जगह उल्टा ख़राब भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि ये एआई टूल क्या है, कैसे काम करता है और क्या आपको इसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, ऑफिस में काम करते हैं, फ्रीलांसर हैं या फिर अक्सर प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एआई टूल की जो आपके दिए हुए टॉपिक को समझता है, उसके हिसाब से कंटेंट लिखता है, स्लाइड्स डिज़ाइन करता है और कुछ ही मिनटों में पूरी प्रेजेंटेशन तैयार कर देता है। यानी ब्लैंक पावर पॉइंट खोलकर घंटों सोचने की ज़रूरत लगभग खत्म। और सबसे अच्छी बात, अगर आपको डिज़ाइन बिल्कुल नहीं आती, तब भी आप अच्छी दिखने वाली पीपीटी बना सकते हैं। तो अब सवाल आता है, ये एआई आखिर है क्या? जिस टूल की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है गामा। ये एक एआई प्रेजेंटेशन टूल है। आप इसमें सिर्फ अपना टॉपिक लिखते हैं, या फिर चैट जीपीटी से बनाया हुआ कंटेंट डाल सकते हैं, या पीडीएफ, नोट्स या डॉक्यूमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एआई खुद तय करता है कि कितनी स्लाइड्स बनानी है, किस स्लाइड में क्या लिखना है, कौन सा लेआउट रखना है और प्रेजेंटेशन को अच्छा कैसे दिखाना है। यानी आपको अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स, इमेज, आइकन्स और डिज़ाइन के पीछे समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, इसे इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहले वेबसाइट खोलिए। अगर पहली बार आए हैं तो गूगल अकाउंट से साइन अप कर लीजिए। अकाउंट बनते ही आपको न्यू प्रेजेंटेशन का ऑप्शन मिलेगा। अब एआई आपको पूछेगा कि प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है। यहाँ आपको कई ऑप्शंस मिल सकते हैं, जैसे जेनरेट फ्रॉम प्रॉम्प्ट, जेनरेट फ्रॉम डॉक्यूमेंट, इंपोर्ट एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। अगर आपके पास सिर्फ एक टॉपिक है तो जेनरेट फ्रॉम प्रॉम्प्ट चुनिए। अब मान लीजिए आपका टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। आप बस इतना लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखिए, जैसे क्रिएट अ 10 स्लाइड प्रेजेंटेशन अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन फॉर बिगिनर्स। यूज सिंपल लैंग्वेज, इंक्लूड बेनिफिट्स, चैलेंजेस, एग्जाम्पल्स एंड कंक्लूजन। बस अब जेनरेट पर क्लिक कर दीजिए। कुछ सेकंड इंतजार कीजिए। एआई आपके प्रॉम्प्ट को पढ़ेगा, कंटेंट तैयार करेगा, स्लाइड स्ट्रक्चर बनाएगा, हेडिंग्स देगा, पॉइंट्स लिखेगा और पूरी प्रेजेंटेशन तैयार कर देगा। अब प्रेजेंटेशन खुल जाएगी, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। अगर कोई हेडिंग पसंद नहीं आई, बदल दीजिए। अगर कोई स्लाइड ज़्यादा लंबी है, छोटी कर दीजिए। अगर थीम बदलनी है, एक क्लिक में बदल सकते हैं। अगर फॉन्ट पसंद नहीं है, चेंज कर सकते हैं। अगर कलर बदलना है, वो भी हो जाएगा। अगर किसी स्लाइड में ज़्यादा इमेजेस चाहिए, एआई से कह सकते हैं। अगर किसी पॉइंट को आसान भाषा में लिखवाना है, वो भी हो जाएगा। यानी एआई सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाकर नहीं देता, बल्कि उसे एडिट करना भी काफ़ी आसान बना देता है। अब एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एमबीए स्टूडेंट हैं। कल आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर प्रेजेंटेशन है। पहले आपको गूगल पर रिसर्च करनी पड़ती, फिर कंटेंट लिखना पड़ता, फिर पावर पॉइंट खोलना पड़ता, फिर डिज़ाइन बनानी पड़ती। इस पूरे प्रोसेस में 3 से 5 घंटे आसानी से निकल जाते। लेकिन गामा में आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं, एआई स्ट्रक्चर बना देता है, स्लाइड्स तैयार कर देता है। अब आपको सिर्फ कंटेंट चेक करना है और ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा एडिट करना है। समय बच गया, मेहनत कम हो गई और प्रेजेंटेशन भी प्रोफेशनल दिखने लगी। अब दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए आप टीचर हैं। हर हफ्ते नई प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है। हर बार शुरुआत से डिज़ाइन बनाना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। एआई यहाँ बहुत मदद करता है। टॉपिक डालिए, प्रेजेंटेशन तैयार, फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए। अब तीसरा एग्जाम्पल, अगर आप फ्रीलांसर हैं, क्लाइंट ने कहा कि शाम तक पिच डेक चाहिए, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। एआई ड्राफ्ट तैयार कर देगा, फिर आप उसे क्लाइंट के ब्रांड के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बेस्ट फीचर्स की। सबसे पहला फीचर, स्पीड। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जहां पहले घंटों लगते थे, अब कुछ मिनटों में ड्राफ्ट तैयार हो जाता है। दूसरा फीचर, ब्यूटीफुल डिज़ाइन। अगर आपको डिज़ाइन बिल्कुल नहीं आती, तब भी आपकी स्लाइड्स अच्छी दिख सकती हैं। तीसरा फीचर, एआई कंटेंट जनरेशन। अगर आपको किसी टॉपिक की शुरुआत समझ नहीं आ रही, तो एआई पहले ड्राफ्ट में काफ़ी मदद करता है। चौथा फीचर, ईजी एडिटिंग। प्रेजेंटेशन बनने के बाद भी सब कुछ आसानी से एडिट किया जा सकता है।
5वां फीचर, इंपोर्ट ऑप्शन। अगर आपके पास पहले से वर्ड डॉक्यूमेंट, PDF या नोट्स हैं तो उनसे भी प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है। 6वां फीचर, ऑनलाइन शेयरिंग। आप प्रेजेंटेशन को लिंक के जरिए भी शेयर कर सकते हैं। हर बार PPT फाइल भेजना जरूरी नहीं। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे किसे सबसे ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो असाइनमेंट और सेमिनार प्रेजेंटेशन जल्दी तैयार कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो लेक्चर स्लाइड्स बनाने का समय काफ़ी कम हो जाएगा। अगर आप स्टार्टअप चला रहे हैं तो इन्वेस्टर पिच जल्दी तैयार कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो वेबिनार, वर्कशॉप और कोर्स प्रेजेंटेशन जल्दी बना सकते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट जॉब में हैं तो वीकली रिपोर्ट्स और टीम प्रेजेंटेशन बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जो बहुत लोग नहीं बताते। इसके कुछ नुकसान भी हैं। पहली बात, AI हमेशा परफेक्ट नहीं होता। कई बार फैक्ट्स गलत हो सकते हैं, इसलिए बिना चेक किए प्रेजेंटेशन कभी मत भेजिए। दूसरी बात, कंटेंट थोड़ा जेनेरिक हो सकता है। अगर आपका टॉपिक बहुत एडवांस है तो आपको खुद उसमें बदलाव करना पड़ेगा। तीसरी बात, फ्री वर्जन में कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, जैसे क्रेडिट्स, एक्सपोर्ट ऑप्शंस या कुछ प्रीमियम फीचर्स। अगर आपका काम बहुत ज़्यादा है तो शायद बाद में पेड प्लान की ज़रूरत पड़े। चौथी बात, अगर प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं होगा तो रिजल्ट भी एवरेज आएगा। याद रखिए, AI उतना ही अच्छा आउटपुट देता है जितना अच्छा इनपुट मिलता है, इसलिए प्रॉम्प्ट लिखना सीखना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी बात, AI आपकी जगह सोच नहीं सकता। क्रिएटिव आइडियाज़, फाइनल रिव्यू और इंपॉर्टेंट करेक्शंस आपको ही करनी होंगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको ये टूल इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आपका मकसद जल्दी प्रेजेंटेशन बनाना है तो बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपको डिज़ाइन नहीं आती तो ज़रूर करना चाहिए। अगर आपका टाइम बचाना है तो ये शानदार ऑप्शन है। लेकिन अगर आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग, इन्वेस्टर पिच या फाइनल कॉलेज सबमिशन के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो AI के बनाए हुए कंटेंट को ध्यान से पढ़िए, उसमें अपने एग्जाम्पल्स जोड़िए, डेटा वेरीफाई कीजिए और उसके बाद ही फाइनल वर्जन इस्तेमाल कीजिए। मेरे हिसाब से गाम्मा जैसे AI टूल्स का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये आपका टाइम बचाते हैं। ये शुरुआत आसान बना देते हैं, ब्लैंक स्क्रीन का डर खत्म कर देते हैं, लेकिन फाइनल क्वालिटी अभी भी आपके हाथ में होती है। तो आज आपने जाना कि सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से प्रोफेशनल PPT कैसे बनाई जा सकती है, गाम्मा कैसे काम करता है, इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बेस्ट फीचर्स क्या हैं, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं और किन लोगों के लिए ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपको कल सुबह तक प्रेजेंटेशन बनानी हो तो क्या आप खुद पावरपॉइंट खोलकर शुरुआत करेंगे या पहले AI से ड्राफ्ट बनवाएंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल AI टूल्स के बारे में आसान भाषा में जानना पसंद है तो जुड़े रहिए। अगले वीडियो में हम एक और ऐसे AI टूल की बात करेंगे जो आपका घंटों का काम सिर्फ कुछ मिनटों में पूरा कर सकता है।